नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना और आज आप सोच रहे होंगे इस गेटअप में क्यों हूँ। हालांकि वैसे तो ये सामान्य बात है कि हम किसी भी परिधान को पहनकर अपनी बात रख सकते हैं, परंतु आज यह विषय के अनुसार मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारी अपनी शेखावाटी के शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की। आप सभी जानते होंगे उनके बारे में, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। वैसे भी सितंबर का महीना है, कभी शिक्षक दिवस हम मना रहे होते हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहे थे और कल स्वामी केशवानंद जी की पुण्यतिथि थी 48वीं। अगर उनको हम याद ना करें तो यह गलत बात होगी। इसीलिए मुझे लगा कि हमें उनके बारे में बात जरूर करनी चाहिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा की उन्नति की ओर हमारा पथ प्रदर्शित किया है। मैं उनको शत शत नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ अपनी बात कहने के लिए कि कल इस धारा पर जन्मे युग पुरुष स्वामी केशवानंद जी का महापरिनिर्वाण दिवस था, जिन्होंने अशिक्षा के घोर तिमिर से आच्छादित हमारे सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की ज्योत जलाकर ऐसी दामिनी प्रज्वलित की कि आज हमारा सीकर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का अग्रणी जिला बनकर उभर रहा है। आपने हमारे क्षेत्र में शिक्षा और न्याय के प्रणेता के रूप में अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं जैसे गुलामी, दहेज प्रथा, नशावृत्ति, मृत्यु भोज, छुआछूत जैसी अनेक कुरीतियों के विरोध में आंदोलन का आगाज किया था। हालांकि आज भी हम इन कुप्रथाओं के नागपाश से पूर्णतः मुक्त नहीं हैं, परंतु आपकी प्रेरणा से बहुत से लोग इन अवांछित बोझ को परे रखकर शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं हमारे अपने शिक्षा संत के बारे में, क्योंकि अपने युग पुरुषों के बारे में जानना, उनसे सीखना हमारी संस्कृति रही है। इस महान तपस्वी स्वतंत्रता सेनानी का अवतरण पोष माह सन 1883 में माना जाता है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव मंगलूणा के निर्धन किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। आपकी माताजी का नाम सारा देवी और पिताजी का नाम ठाकरसी था। आपका बचपन का नाम बिरमा ढाका रहा है। जीवन यापन हेतु पिता ऊंट रखा करते थे। सन 1889 में उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता, बंबई जाने वाले सेठों का सामान ऊंट से दिल्ली तक ढोने का काम शुरू किया। 150 रुपया महीना मिलता था उस समय। एक दिन ऊंट को बीहड़ में चरने के लिए छोड़ने जाने वाले थे और उसी समय उन्होंने अंतिम सांस ली और देवगति को प्राप्त हुए। 1891 तक आपकी माँ सारा देवी सेठों का आटा पीसकर और घरेलू काम करके रतनगढ़ में ही जीवन यापन करती रहीं, परंतु पिता के गुजर जाने के बाद वो वहाँ ज़्यादा दिन न रुक सकी और वापस मंगलूणा चली आईं। परंतु मंगलूणा के लोग एक गरीब विधवा को स्वीकार न कर सके और न परिवार का सहयोग किया, न उनको काम मिला, इसलिए वो यहाँ भी न रुक सकी, क्योंकि जीवन यापन और भरण पोषण अपने 2 बच्चों का, एक तो स्वामी जी थे बिरमा और एक उनका फुफेरा भाई रामलाल, जो बचपन में अपने माता पिता को खो चुका था, इसलिए उनका पालन पोषण इन्होंने ही किया। अब वो हामूसर में मौसी के यहाँ आ गई। माँ गांव भर के लोगों के लिए आटा पीसती और बिरमा अपने फुफेरे भाई रामलाल के साथ पशु चराते। जैसे तैसे गुजारा चल रहा था, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। अकाल की काली छाया मंडराने लगी। लोग बारिश की एक बूंद तक के लिए तरस गए। ढोर मीलों चलकर भी तिनके भर घास भी नसीब न होती। कुओं में पानी 300 फीट के भी नीचे चला गया, वह भी खारा। मानव को उल्टी दस्त होते, गायों को इस पानी को पीकर मौत नसीब होने लगी।
ऐसे में सारा देवी को फिर पड़ाव बदलना पड़ा। सन 1898 में इन्होंने केलनिया गांव कूच किया। फुफेरा भाई समझदार हो चुका था, वो इन्हें छोड़कर पुश्तैनी गांव चला गया। माता पुत्र अकेले चलते रहे। रास्ते में इनके कुछ ढोर भी मर गए। उस समय के समाज की तस्वीर का अगर जिक्र करें हम, तो निर्धन ग्रामीण कृषक सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों का तिहरा गुलाम था। ऊपर से ये छपनिया अकाल, क्योंकि ये क्रमी संवत 1956 में आया था, सन 1898-99 के वक्त। इसमें अशिक्षा, रूढ़िवादी कुप्रथाओं आदि के बीच पिसता आम आदमी, और उस पर नंगे बदन गर्मी सर्दी में गरीब बूढ़ी माँ के साथ 16 साल तक रेतीले टीकलों पर भटक कर इन्होंने जीवन काटा। असमय काल कल्वित होते प्राणी भूख प्यास से विचलित पेड़ों की छालें, भरूट घास के कांटे खाने तक को मजबूर हो गए। ऐसे वक्त में भी जागीरदार और शासक उनके खून के आखिरी कतरे तक उनको चूसने को आतुर थे। ऐसे में माँ का कमजोर शरीर और दुखी मन अंतिम यात्रा के लिए चल पड़ा, और ये मासूम अपने अंतिम सहारे को खोकर अपने कुछ बचे हुए पशुओं के साथ अथाह रेतीले समुद्र में साहिल की तलाश में निकल पड़ा। इस स्थिति का कवि खूबचंद जी बाठिया सजीव चित्रण करते हैं और कहते हैं कि स्वामी केशवानंद की यश गाथा कोई क्यों कहेगा जुबानी, वह मंगलूणा का बाल अकिंचन था एक अनकही कहानी। मरुधरा का वह अनगढ़ हीरा, नस्ल न जिसकी पहचानी, काल पृष्ठ पर छोड़ दी जिसने अपनी अमिट निशानी। थी ललक उसको पढ़ने की मन में, किंतु रोटी बनी पहेली, बिना साधन शिक्षा न मिल सकी, रह गई अबूझ पहेली। मन की कुंठा से उपजी दृढ़ निश्चय की अजब कहानी, अबोध बालक घर छोड़ चला, बढ़ गया राह अनजानी। और अब उन्होंने जो यह अनजानी राह पकड़ी, उसकी बात करते हैं हम अगले वीडियो में। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस शिक्षा संत शेखावाटी के सिरमौर हमारे अपने स्वामी केशवानंद के बारे में। धन्यवाद।